Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज तमाम मुसलमानों को जो सुबह ईद मना रहे हैं, मेरी जानिब से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और वो तमाम मुसलमान जिन्हें इस साल हज की सआदत नसीब हुई है, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे, आमीन। और ईद के लिए आज मैं आपको बहुत मज़ेदार और आसान बनने वाला अरेबिक रोस्टेड मटन बनाना सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मटन 2 किलो। इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लीजिएगा और गोश्त के साथ लगी चर्बी को नहीं उतारना। चर्बी के साथ ही गोश्त को कुक करना है, जो कि गोश्त को गलाने का और ज़्यादा फ्लेवर देने का काम करेगी। इसके अलावा देसी घी 4 टेबल स्पून, इसे आप देसी घी या मक्खन में ही बनाइएगा। और कच्ची पिसी प्याज 4 टेबल स्पून, या फिर एक अदद प्याज को ब्लेंडर में थोड़ा पानी डालकर ब्लेंड करके अच्छी तरह से पीस कर रख लीजिएगा। लहसुन के जवे तकरीबन 17 से 18 जवे ले लीजिएगा। लेमन जूस 4 टेबल स्पून, कुटी काली मिर्चें 2 टेबल स्पून, ज़ाफ़रान 2 चुटकी, नमक थोड़ा सा क्योंकि इसमें चिकन या वेजिटेबल क्यूब का भी इस्तेमाल होगा, और हल्दी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, चिकन या वेजिटेबल क्यूब 2 अदद जो भी आपके पास मौजूद हो वो डाल लीजिएगा। और इसके अलावा गांचिंग के लिए थोड़े से बादाम गर्म पानी में भिगोकर इनका छिलका उतार कर थोड़े से देसी घी या मक्खन में रोस्ट करके रख लीजिएगा। और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया चाहिए होगा। तो मटन को मैरिनेट करने के लिए इसमें डाल लें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी काली मिर्चें, हल्दी पाउडर, नमक, लहसुन के जवे, कच्ची पिसी प्याज, लेमन जूस, ज़ाफ़रान, देसी घी, और चिकन या वेजिटेबल क्यूब्स को अच्छी तरह से मसल कर डाल दें। और इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लीजिएगा और साथ ही ओवन को भी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद किसी भी बेकिंग ट्रे में ये गोश्त डाल दें। और अब आपने इसको एल्युमिनियम फॉइल से अच्छी तरह से कवर कर देना है और कवर करके इसे 1 घंटे के लिए बेक करना है। इसके बाद आपने इसे दोबारा से निकालना है। आप देखेंगे कि इसमें इसका अपना ही पानी काफ़ी निकल चुका होगा। तो आपने इसका एल्युमिनियम फॉइल हटाकर दोबारा से बग़ैर कवर किए हुए इसे बेक करना होगा उस वक्त तक जब तक कि गोश्त का पानी खुश्क हो जाए और गोश्त रोस्ट हो जाए और ख़ूबसूरत सा कलर आ जाए। और अगर आप किसी वजह से इसे कवर नहीं कर सकते, एल्युमिनियम फॉइल से ढक नहीं सकते, तो आप इसमें 2 कप पानी डालकर बग़ैर कवर किए भी बेक कर सकते हैं। तो अब मैं इसे कवर करके बेक करूँगी। एक घंटा गुजरने के बाद अब मैं मटन को निकाल कर इसका कवर हटाकर दोबारा से इसे बेक करने के लिए रखूँगी।
और आप देख सकते हैं कि गोश्त का अपना काफ़ी पानी निकल चुका है और अब आप इसे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर इसका पानी खुश कर लें और गोश्त पर दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर आ जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि अब इसका पानी खुश्क होकर मटन पर बड़ा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। ऊपर आप कटा हुआ हरा धनिया और बादाम डाल दीजिएगा। लीजिए, बहुत मज़ेदार और आसान बनने वाला बकरा ईद के हवाले से अरेबिक रोस्टेड मटन तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ज़िलहज का पहला अशरा शुरू हो जाए, यानी ज़िलहज का चांद देख लिया जाए और तुम में से किसी का इरादा कुर्बानी करने का हो, तो उसको चाहिए कि अब कुर्बानी तक अपने बाल या नाखून बिल्कुल ना तराशे। माह ज़िलहज के शुरू के 10 दिन इस्लाम में ख़ास दिन हैं। अहादीस मुबारक में इन सबको सबसे अफजल और सबसे ज़्यादा अज़मत वाले अय्याम बताया गया है। इन अय्याम में इबादत और ज़िक्र तिलावत के ख़ुसूसी फ़ज़ाइल हैं। दरअसल ये अशरा हज का है और इन अय्याम का ख़ासुल ख़ास अमल हज है। लेकिन हज मक्का मुअज़्ज़मा जाकर ही अदा किया जा सकता है और हर शख्स के अंदर इसकी इस्तिताअत नहीं पाई जाती। हज की ख़ास बरक़ात वही बंदे हासिल कर सकते हैं जो वहाँ हाजिर होकर हज करें। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से सारे अहले ईमान को इसका मौका दिया है कि जब हज के ये अय्याम आएँ तो वो अपनी अपनी जगह रहते हुए भी हज और हुज्जाज से एक निस्बत कायम कर लें और इनके कुछ आमाल में शरीक हो जाएं। ईद उल अज़हा की कुर्बानी की ख़ास मसलहत यही है। हुज्जाज 10 ज़िलहज को मिना में अल्लाह ताला के हजूर में अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं, जो अल्लाह ताला ने अपने अजीम बंदे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके जवां साल फरमाबरदार बेटे हज़रत इस्माईल ज़बी अल्लाह अलैहिस्सलाम की इम्तिहान और आजमाइश में कामयाबी के वाक़े को यादगार के तौर पर कुर्बानी के सिलसिले को हमेशा के लिए जारी फरमा दिया। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और इसके बदले हमने एक बड़ी कुर्बानी दी और हमने इस चलन को पिछलों में बाकी रखा। दुनिया भर के दूसरे मुसलमान जो हज में शरीक नहीं हो सके, इनको हुक्म है कि वो अपनी अपनी जगह ठीक उसी दिन अल्लाह ताला के हजूर अपनी कुर्बानियाँ पेश करें। और जिस तरह हाजी एहराम बांधने के बाद बाल या नाखून नहीं तुरशवाते, जो कि ममनुआते एहराम में से हैं, इसी तरह वो मुसलमान जो कुर्बानी का इरादा रखते हैं, ज़िलहज का चांद नजर आने के बाद बाल या नाखून ना तरशवाएं और इस तरीके से भी हुज्जाज से एक मुनासबत और मुशाबिहत पैदा करें। सुबहान अल्लाह, किस कदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामिया हदायत है, जिस पर चलकर मशरिक़ व मग़रिब के मुसलमान हज के अनवार व बरक़ात में हिस्सा ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब की ज़िंदगियों में एक बार फिर वो अजीम अशरा और ईद कुर्बान आ रही है, जो रहमत खुदाबंदी का ख़ास अशरा है। इन दिनों में बंदे का हर नेक अमल अल्लाह ताला को बहुत महबूब है और इसकी बड़ी कीमत है। दिनों में किसी दिन में भी बंदे का इबादत करना अल्लाह ताला को इतना महबूब नहीं जितना कि अशरा ज़िलहज में महबूब है। यानी इन दिनों की इबादत अल्लाह ताला को दूसरे तमाम दिनों से ज़्यादा महबूब है। इस अशरा के हर दिन का रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर है और इसकी हर रात के नवाफिल शब कदर के नवाफिल के बराबर हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।